वाडा साहब, एक बात ये हो रही थी कि जनरल फैज़ का 9 मई से एक ताल्लुक जुड़ता हुआ नज़र आ रहा है। अगर इधर उधर प्रोब करें तो कुछ लोगों का ख्याल, कुछ लोग ये कहते हैं कि जी 9 मई तो आउट ऑफ क्वेश्चन है, उनसे होने वाली तहकीकात या तफ्तीश उसकी लाइन कुछ और है। लेकिन जो पॉलिटिकल लोग हैं वो बार बार इसको 9 मई से जोड़ने की कोशिश करते हैं, या जैसे आप भी कह रहे हैं कि उनका कोई फैज़ हमीद का और अली अमीन गंडापुर का एक मामला निकला है। हालांकि एक मामले का सबको पता है कि उन्होंने किसी सुलह सफाई के लिए उन्हें कॉल की थी। तो क्या ये इतने काफ़ी शवाहिद हैं कि उन्हें जोड़ा जा सके किसी एक सियासी जमात के साथ? देखिए, एंकर से साथ भी उनका ताल्लुक है, वो भी राब्ते हैं, वो भी सामने है। कुछ आ गए हैं, कुछ खुद नहीं, वो सामने तो आ सारे गए, आजकल उनके खिलाफ, जिस पर पर्दा वो रखेंगे। तो आजकल सारे वो जो उनके साथ थे, जनरल फैज़ हमीद के साथ जितने भी हमारे सहाफ़ी दोस्त थे, वो तो आजकल उनके खिलाफ चार्जशीट लेके आ रहे हैं, कंपेन चला रहे हैं बाकायदा। वो इसलिए आ रहे हैं ना, उनमें कई जो हैं, कई जी, वो उनके साथ कनेक्टेड थे। ठीक है, तो वो भी इरेलेवेंट है। इशू मेरा ये है कि देखिए, बहुत सिंपल लॉजिकल सवाल है आपके। क्या डीजी ISI नदीम अंजुम साहब और डीजीसी फैसल नसीर साहब, इन दो आदमी ये चीफ के रन में ही नहीं थे, ये कहीं से चीफ नहीं बन सकते थे, और ये अपनी कुर्सियों पे थे, तो इनको फायदा तो कोई किसी किस्म का नहीं था। ना चीफ बन सकते थे, ना इनको अपनी कुर्सी पे बैठ के, ये आप कुर्सी के लिए शायद सोच सकते थे आप जिंदगी में, डिबेट के लिए, इनको तो कुर्सी पे थे। तो इन सब चीजों का फायदा, धरने का, अरशद शरीफ के कत्ल का, इमरान खान साहब को गोली चलाने का फायदा एक ही आदमी को था ना, फैज को। वो उस रन के अंदर था, और गोली कोई इस तरह तो नहीं चलाई कि इमरान खान साहब बच जाते, वो तो अल्लाह ने बचा लिया उनको। लेकिन अगर खुदा ना खासा उसने कुछ हो जाता, जो प्लान था, तो कुरान मिचता तो क्या होता, मार्शल होता, मार्शल का बेनिफिशियरी कौन होता? फैज होता। लॉजिक से कोई नहीं चल रहा। नून लीग के रहनुमा तो कह रहे हैं, नून लीग के रहनुमाओं ने तो कहा है कि फैज हमीद साहब डबल गेम कर रहे थे, वो खान साहब को भी धोखा दे रहे थे, क्योंकि इधर वो नून लीग वालों से भी राब्ते कर रहे थे। दोनों सब एक दूसरे को धोखा दे रहे थे, सबकी अपनी अपनी गेम थी। वहां फैज साहब को जब कुछ नहीं लगा चलते हुए, तो उन्होंने नून से भी राब्ता किया कि मैं इमरान खान को उल्टा कर दूंगा। ठीक है, तो जब आपकी अपनी गेम हो और आप मासूम लोगों की जानों से, गरीब मुल्क के गरीब लोगों की चीजों से खेल रहे हो, तो अल्लाह भी तो है ना। आपको ये मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। आप मुझे 10 दफा गिराने की कोशिश की, पावर लेने की कोशिश की, कभी डिस्क्वालीफाई किया, मैं तो अपनी स्ट्रेंथ पे खड़ा हूँ, मुझे तो मेरे लिए तो कोई पावर नहीं है। अच्छा फैसल वाडा साहब, एक बताइएगा कि ये सार हम आपकी गुफ्तगू से भी लग रहा है और वैसे भी हम देख रहे हैं कि हम सारे एक ऐसी जगह आके उलझ गए हैं जहां से निकलने के लिए दिल भी बड़ा करना पड़ेगा और मुल्क के लिए सोचना भी पड़ेगा। ऑन द अदर हैंड, हम देख रहे हैं कि मुल्क के अंदर मईशत नीचे गिरती चली जा रही है। कुछ नंबर्स अच्छे हैं, लेकिन अमली तौर पर बाजार ठंडा पड़ता चला जा रहा है। लोगों के पास जगह जगह बिजनेसेस से, आप बिजनेसमैन से बात करते हैं, कोई अच्छे हालात पेंट नहीं हो रहे। तो मुझे ये बताइएगा, कोई इस तरफ भी आपको कोई उम्मीद की किरण नजर आती है कि हम इन मामलात को भी ठीक करेंगे? अपनी दहशतगर्दी जो खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान जिसका निशाना है, वहां पर भी कुछ काम करेंगे? अभी साहब देखिए, काम हो भी रहा है और होना चाहिए भी, और आपका बड़ा अच्छा सवाल है, और इसी सवाल में ही आपका बहुत अच्छा जवाब भी है, और ऐसी मुस्बत सोच लेके चलनी है। लेकिन ये कब तक होगा कि हबीब साहब मैं आपको गाली दूंगा, मैं आपकी माँ बहन पर अटैक करूंगा, और फिर आप एक्सपेक्ट करेंगे कि मैं आपसे बात भी करूंगा? देखिए, कल जो एपिसोड सैरेट में भी हुआ, मैंने तो गाली नहीं दी, मेरे लिए गाली देना मुश्किल काम है क्या? मैं तो बहुत कुछ और भी कर सकता हूँ इनकी XYZ की हरकतों का। मेरा प्रॉब्लम यह है कि मैं जातियात पे नहीं जाता। मुझसे आप डिबेट करें, मैंने खान साहब के लिए क्या गाली दी थी? आप वीडियो चला दे, ऑडियो चला दे। मैंने कहा इमरान खान साहब की माँ बहन और गंडापुर की माँ बहन भी हमारी माँ बहन से ऊपर है। ये मेरी ओपनिंग स्टेटमेंट थी जी। बट आप समझते हैं मुझे गाली से डरा देंगे? तो ऐसे तो कई हजार लोग आए और हजार लोग चले गए मेरे आगे से। ठीक है हबीब साहब, मैं इस पार्टी के अंदर रहा हूँ, खून पसीना दिया, पैसा लगाया अपना। ठीक है, तो मुझे ना सिखाएं ये सब। मैं तो इनको 500 की महफिल में भी नहीं जानता इनकी शक्लों को, जो आज तुरम खान बने हुए। आज भी अगर मुझे जिस औरत ने, खावातीन ने मुझे गाली दी है, उसके घर में अगर आज मेरी जरूरत पड़ जाएगी, मैं आज भी खड़ा हूंगा, लेकिन असूल से नहीं हटूंगा।
ये 2 दिन की सस्पेंशन से नहीं हटूंगा, लेकिन आज भी वो काबिल इज्जत है, उसके घर में कोई मसला है और मुझे पता चले मैं जाके खड़ा हूंगा उसके लिए। मोरालिटी आप खत्म नहीं कर, जिन्होंने मुझे प्रॉक्सी का उनके घर में भी कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं खड़ा हूंगा उनके लिए। एथिकली आप लड़ाई लड़ते हैं, मेरिट पर लड़ाई रखते हैं, दलेरी से आप लड़ाई रखते हैं, फ्रंट फुट से आप लड़ाई रखते हैं, कमजोरों की तरह गाली गुंडागर्दी। चाहे जी 12 दिन इंतजार कर रहे हैं हम आपका जेल ब्रेक करें, इसकी जिम्मेदारी जिंदगी किसकी को है? अमीन गंडापुर को है। आपने पहले इस आदमी को जेल पहुंचा दिया, इस आदमी से वो काम करा दिए अपने, इनका हमारी क्या औकात है? हम लीडर हैं, हमारी क्या समेत मेरी क्या औकात है हमारी? अच्छा बाबा साहब ये बता दें, पार्लियामान में कानून साजी हो रही है, होने जा रही है? वो वाली कानून साजी जिससे सबको डर लग रहा है। देखिए कानून साजी स्पेसिफिक में बात नहीं करो, इन जनरल ये हमारा काम है, हम करेंगे। हमें लगेगा पाकिस्तान के लिए बेहतर है 18 साल की उम्र में गाड़ी का लाइसेंस देना, हम 18 कर देंगे, पौने 18 कर देंगे, 28 कर देंगे, लेकिन माने तो ये मेरा प्रोगेटिव है ना। हबीब साहब मैं आपको कैसे कह सकता हूँ मैं एंकर उस प्रोग्राम का, ये आपका प्रोगेटिव है, आपका प्रोगेटिव। आप मुझे कहें कि मैं तुमसे सवाल कर रही हूँ, मैं एंकर हूँ, मैं कैसे कह सकता हूँ मैं एंकर हूँ? जो आपका प्रोगेटिव है, जो आपका राइट है, वो आपका राइट रहेगा। इसमें कोई दुराए या हम कोई किसी स्पेसिफिक चीज करने नहीं जा रहे। नहीं, आपके पास नंबर्स नहीं है ना, वो स्पेसिफिक चीज अर्ज कर देता हूँ फैसल वार्डर साहब। वो कानून साजी का जिक्र है जो मखसूस है, वो है अदलिया के हवाले से, कि जिसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के बारे में कानून साजी है, हाई कोर्ट के जजेस के तबादले के हवाले से बात हो रही है, और भी दीगर चीजें हैं। तो क्या ये सब कुछ आप करने जा रहे हैं? तो करने जा रहे हो तो आपके पास नंबर तो है नहीं आईनी तरमीम के लिए। देखिए अभी साहब मैं स्पेसिफिक, देखिए बहुत सारी चीज़ें स्पेकुलेटिव हैं, बहुत सारी चीज़ें मुझे आपसे सुनने मिल रही, बहुत सारी चीज़ें हम एज लॉ मेकर्स के पास भी कोई डिटेल नहीं है। मैं आपसे ऑनेस्टली बात करूंगा कि किसी ने पूरा पढ़ा हो या कोई इतना काबिल हो कि पूरे बिल पढ़ रहा हो। आपने ये हाई कोर्ट की ट्रांसफ़र वाली बात की या फॉर दैट वर्ड किसी भी ट्रांसफ़र की बात की है, जो लॉजिकल है कि ऐसा तो 50-40 साल तक एक ही जगह पे सर्व करते हैं, दैट मेक सेंस, बट कोई पर्सन स्पेसिफिक नहीं होना चाहिए, ना होना चाहिए, मैं तो उसको एग्री करता हूँ। और दूसरी बात है कि जब पास करने की किसी भी कानून की बाय एंड लार्ज इन जनरल बात करूंगा, ये हमारा प्रोगेटिव है। अब हम लेट के करते हैं, खड़े होकर करते हैं, बैठ के करते हैं, नंबर पूरे करते हैं, नंबर ले लेते हैं, नंबर कम है, वो तो सर आपको पाकिस्तान का पता है, जब चीज होनी होगी तो हो जाएगी सर, ये हमारा काम है, आपको करके दिखाएंगे। अच्छा ठीक है। अच्छा वाबदा साहब, आपने कहा सितंबर अक्टूबर में कुछ जो पाकिस्तान में होने जा रहा है वो बड़ा मुस्बत होगा पाकिस्तान के लिए। इस बीच में खान साहब आपको कहाँ नजर आ रहे हैं, जेल में ही या कहीं और? नहीं, मुझे तो अभी कानूनी और दुनियावी तौर पे वो जेल में ही नजर आ रहा है। अच्छा, आपको लग रहा है कि अभी अदालतों में जो उनके मुकदमात हैं अभी मजीद खिंचते चले जाएंगे, क्योंकि मुकदमात तो उन पे तकरीबन खत्म हो गए? नहीं सर, अभी तो देखिए ये आपका ये तो अभी साहब जरूर हो सकता है, लेकिन अभी तो जो फैज हमीद साहब अंदर बातें बता रहे हैं वो इन पे डालेंगे, वो इन पे डालेंगे। अच्छा। तो अभी तो बहुत चीजें बहुत दिल्ली दूरस्थ है। अच्छा ठीक है।